नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट दी एसर एच एंड एस सीरीज। जी हाँ, एच फॉर हाउस और एस फॉर शुगर। उन्होंने हाल ही में अपनी एच और एस सीरीज को लॉन्च किया है। कौन कौन से साइजेस अवेलेबल है इसमें, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है इसमें, ये कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभी अवेलेबल है और इसमें ऐसी क्या बात है जिसके कारण मैं इस टीवी को रेकमेंड करूंगा। यही सारी चीजें हम आज के वीडियो में जानेंगे। पर शुरू करने के पहले मैं हमेशा की तरह ये आपको बताना चाहता हूं कि ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है। मेरे पास कोई भी टीवी रिव्यू यूनिट्स नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ऑनलाइन साइट्स पे जाता हूं, उनके फीचर्स को देखता हूं इन टेलीविजन्स के, और आपको इस एक वीडियो में सारे फीचर्स, चाहे वो यूजर रिव्यूज हो वो भी मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारे वेबसाइट्स भी होते हैं जहाँ पे ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं आपको इन टेलीविजन्स के बारे में। और इसके अलावा मैं दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखता हूँ और मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा, जब आप एक टीवी लेते हैं तो आप अपनी जो मेहनत की कमाई है उसे खर्च करते हैं, और अपनी मेहनत की कमाई को खर्च करने के पहले आप जितना इंफॉर्मेशन जान सके एक टेलीविजन के बारे में उतना जानिए। सिर्फ मेरी ये वीडियो ना देखें, आप दूसरे यूट्यूबर्स को भी देखें, क्योंकि उनका भी एक अलग सा एक नजरिया होता है जो आपको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक वीडियो में आपको ढेर सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐसे वे में प्रस्तुत करूं जिससे आपको सहायता मिलेगी आपके डिसीजन मेकिंग में। तो आज की वीडियो में एसर एच और एस सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। तो ये बेसिकली एच सीरीज से हम शुरुआत करते हैं। 3 साइजेस में इन्होंने लॉन्च किया हुआ है एच सीरीज को, जो है 43 इंच, 50 इंच और 55 इंच। तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं। ये आपका 43 इंचेस फॉर 29,999 यानी 30,000 रुपए, 50 इंचेस फॉर 33,999 यानी 34,000, विच इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है। और लास्टली 55 इंचेस जो आपको 39,999 पे अवेलेबल है, 40,000 रुपए। अगेन वेरी कंपेरेटिव प्राइसिंग। अगर आप सोच रहे हैं 65 इंचेस का भी यहाँ पे एक टैब है, जी हाँ, पर वो एस सीरीज में। एस सीरीज में उन्होंने 2 टेलीविजन को लॉन्च किया है, एक है 32 इंच और एक है आपका 65 इंच। तो मैं 32 इंच यहाँ पे ऑब्वियसली इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो एक HD रेडी टेलीविजन है, वो फुल HD भी नहीं है। और मैं हमेशा HD रेडी और फुल HD टीवीज को कभी भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। हम 2023 में घुसने वाले हैं यार, और 4K टेलीविजन आपको फुल HD टेलीविजन के प्राइस में मिल रहे हैं, तो आप फुल HD या HD रेडी टीवीज क्यों लेंगे, है ना। तो 65 इंचेस मैंने एस सीरीज से उठाया हुआ है और वो भी एक बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग में अवेलेबल है, विच इज 64,999। वेरी गुड कंपेरेटिव प्राइसिंग मैं कहूंगा। सो इस वीडियो में मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूं, मैं प्राइसिंग से पहले स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि जनरली मेरे वीडियोस में मैं प्राइसिंग को हमेशा एंड में डिस्कस करता हूं। और यहाँ पे प्राइसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेलीविजन की जो मार्केट है ना वो बहुत ही गर्मा गर्म हो गई है, और इतने सारे टेलीविजन जस्ट ये हाल ही एक हफ्ते में लॉन्च हुए हैं कि भाई ऐसे लग रहा है कि टेलीविजन की बारिश हो रही है ना। तो व्यू ग्लोलेड हाल ही में लॉन्च हुई थी, बहुत सारे क्यूलेट्स लॉन्च हुए हैं जैसे कोडैक, थॉमसन, ब्लॉपंक्ट, यहाँ तक कि इन्फिनिक्स ने भी अपनी क्यूलेट ड्रॉप कर दी। तो मेरे हिसाब से आपको ये टेलीविजन उन क्यूलेट्स के ऊपर क्यों चूज करनी चाहिए, और क्या ये आपको व्यू की जो ग्लोलेड जैसे वो बोल रहे हैं ग्लोलेड उसके ऊपर भी इसे चूज करना चाहिए, या अगर हम हाइसेंस की A6H या तोशिबा की C350LP को भी ले लें, क्या ये उससे भी अच्छी है। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इनके फीचर्स। नाउ जो H सीरीज है उसमें फीचर्स इज द सेम अक्रॉस द 3 साइजेस, यानी 43, 50, 55, ये तीनों साइजेस में आपके साइजेस जो है और आपके फीचर्स जो है साइजेस के हिसाब से सेम है। ऑलराइट, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 65 इंच एस सीरीज का है, पर मैं उसको लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं 55 पे चले जाता हूं, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग 55 इंचेस को खरीदते हैं जनरली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एंड्रॉइड टीवी 11 का आपको ओएस मिल रहा है। ये एक गूगल टीवी नहीं है, पर एंड्रॉइड टीवी ओएस है, तो आप वो सारे ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे जिन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की अवेलेबिलिटी विल नेवर बी एन इशू, आप साइड लोड भी कर सकते हैं एप्स। हालांकि आई विल नेवर रेकमेंड साइड लोडिंग एप्स,
ऑप्शन है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा है। अब MEMC, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और एसर की जो MEMC की इंप्लीमेंटेशन है, अगर आप उनके आई सीरीज को भी देख लेना, काफी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने आपको मोशन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में जब मैंने व्यू ग्लोलेट को ब्लॉपंक्ट क्यूलेट से कंपेयर किया था, वहां पे मैंने ब्लॉपंक्ट, थॉमसन, कोडैक टीवीज के बारे में, स्पेशली MEMC के बारे में यही बात बताई थी कि उनकी MEMC की इंप्लीमेंटेशन काफी पुअर है। क्योंकि अगर आपको MEMC का पूरा आनंद उठाना है, आपको एक्चुअली में स्पोर्ट्स मोड में घुसना होगा, वेरी क्लंकी वे ऑफ एक्सेसिंग MEMC, और उसको टॉगल करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, या ऑन ऑफ जैसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्मूथ, स्टैंडर्ड एटसेट्रा, या ऑफ करने का, वो आपको उन क्यूलेट्स पे नहीं मिलेगा। इनफैक्ट एनी कोडैक एंड थॉमसन टीवीज इवन इन द पास्ट, आपने अगर उनको भी देखा होगा, उसमें भी वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और रही बात यहाँ पे एसर की, इवन ऑन आई सीरीज, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे आई सीरीज की, तो उसमें भी आपको MEMC को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, और इसमें भी आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा, चाहे वो H सीरीज हो चाहे वो S सीरीज हो। तो दोनों में आपको ये कॉमन फैक्टर जो है वो मिलेगा। यहां पे आपको MEMC मिल रहा है 65 इंचेस में भी। अब चलते हैं डोल्बी एटमॉस और डोल्बी विजन। डोल्बी विजन ऑब्वियसली इज एन HDR स्टैंडर्ड, और अच्छी बात है कि डोल्बी विजन है, HDR10+ का भी सपोर्ट है, HLG का भी सपोर्ट है, तो HDR के मामले में यू आर सेट। इनफैक्ट अगर आप इसे दूसरे टेलीविजन के साथ भी कंपेयर करेंगे, जो ब्लॉपंक्ट, थॉमसन, कोडैक हो गया, व्यू ग्लोलेट हो गया, उनमें भी आपको डोल्बी विजन का सपोर्ट मिलेगा, उनमें भी आपको HDR10 मिलेगा, और उनमें भी HLG का सपोर्ट मिलेगा। तो बराबरी की टक्कर है, मैं कहूंगा। डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, और यहाँ पे आपको मिल रहे हैं 60 वॉट्स के स्पीकर्स, विच इज वेरी गुड। बट प्लीज नोट दैट ये जो डोल्बी एटमॉस का दावा करते हैं ना, ये एक्चुअली में वर्चुअल डोल्बी एटमॉस है, क्योंकि अगर आपने LG की टीवीज में भी देखा होगा, वो क्लेम करते हैं कि उनमें वर्चुअल सराउंड साउंड है, वर्चुअल 5.1। ऑलराइट, प्लीज नोट कीजिएगा कि डोल्बी एटमॉस जो है, उसके लिए आपको बहुत ही महंगा स्पीकर सेटअप भी खरीदना होगा, क्योंकि आप फिजिक्स को बीट नहीं कर सकते, राइट। जैसे आप जब सराउंड साउंड में एक साउंड सिस्टम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यू बाई 5 स्पीकर्स, इसीलिए उसे बोलते हैं 5.1 वूफर को लेकर के। आप उसे सेट करते हैं अपने घर पे, और आपको बोल सकते हैं कि 5 स्पीकर से आवाज आती है ना। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल। दो डोल्बी ऑडियो 5.1 जो है वो हॉरिजॉन्टल है। डोल्बी एटमॉस में क्या होता है कि इट इज नॉट जस्ट हॉरिजॉन्टल, बट इट इज वर्टिकल एज वेल, यानी वो 3D स्पेस में आपको साउंड आ रहा है। तो यहां पे आपको एक वर्चुअल एटमॉस का काइंड ऑफ सिमुलेटेड एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली टीवी के स्पीकर से आ रहा है यार आवाज। ऐसा नहीं कि आपको 5 स्पीकर्स दे रहे हैं टीवी के अंदर, टीवी के साथ जो आप सेटअप करेंगे अपने घर पे। तो दिस इज अ वर्चुअल डोल्बी एटमॉस। पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूं, मेरे पास नोकिया की ओंक्यो की टीवी सीरीज थी, जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि उसमें 6D साउंड है, और एक्चुअली में थोड़ा बहुत सिमुलेटेड एक्सपीरियंस काम आता है, मैं कह सकता हूं। आपको ऐसा जरूर लगता है कि यहां वहां से थोड़ा बहुत आवाज आ रहा है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, तो मैं कहूंगा वो काफी अच्छी बात है। अब 60 वॉट्स के स्पीकर्स भी है, अगर आप ब्लॉपंक्ट के भी टीवीज ले लेंगे, उसमें भी 60 वॉट्स का स्पीकर्स है। तो अगेन बराबरी की बात है। हर एक टीवी में, चाहे वो ग्लोलेट हो, ग्लोलेट, व्यू ग्लोलेट में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी ग्लो AI प्रोसेसर का यूज किया है। भाई अगर आप सैमसंग की भी टीवी ले लेंगे ना, उसमें वो बोलते हैं क्रिस्टल प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। अगर आप हाईसेंस की एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे, उसमें वो बोल रहे हैं हाई व्यू इंजन, उसका जो पिक्चर इंजन है। तो ये एक मार्केटिंग गिमिक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी जो कस्टम सिलिकन है, जैसे एप्पल अपनी कस्टम सिलिकन यूज करते हैं अपने डिवाइस में, ऐसा नहीं है कि व्यू ने अपना कस्टम सिलिकन उसमें लगाया हुआ है। ये मार्केट में जो क्वाड कोर प्रोसेसर्स मिलते हैं, स्पेशली कॉर्टेक्स A55 आता है, उन्होंने उसी का उपयोग किया हुआ है। तो यहाँ पे भी आपको एक डिसेंट क्वाड कोर 64 बिट प्रोसेसर मिल रहा है, और आपको 2 GB का रैम मिल रहा है, 16 GB का स्टोरेज मिल रहा है, विच इज वेरी स्टैंडर्ड। एक बात मैं आपको इन्फिनिक्स क्यूलेट के बारे में बता दूं, उसमें 1.5 GB रैम है, नॉट 2 GB, 1.5 GB, और 16 GB का स्टोरेज है। सो वहां पे रैम की थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। अब डिजाइन के मामले में मैं क्या बताऊं यार, डिजाइन के मामले में अगर मैं यहाँ पे चला गया,
तो ऑब्वियसली ये लोग जो मार्केटिंग करते हैं ना, तो बेजल्स को थोड़े बहुत और पतला करके दिखाते हैं, इतना पतला भी नहीं है, मैं वो आपको बता देता हूँ। अगर आपने टीवी लिया होगा पास्ट में भी, आपको भी पता होगा कि इतने पतले बेजल्स किसी भी टेलीविजन में आते नहीं। हाँ, पतले हैं, ऐसा नहीं कि आई मीन मोटे हैं, पर इट लुक्स क्वाइट नाइस। पीछे में भी इसकी जो बॉडी है वो काफी अच्छी लग रही है। आई मीन बिल्ड क्वालिटी देख करके तो अच्छा लग रहा है। एक साइड में आपका डिटैचेबल पावर केबल है यहाँ पे, और इसके अलावा आपका इस साइड में HDMI पोर्ट्स है। तो आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, 2 USB पोर्ट मिल रहा है, ऑप्टिकल पोर्ट भी मिल रहा है आपको एक AVN यानी हेडफोन वाला पोर्ट भी मिल रहा है। तो पोर्ट्स के मामले में सारे पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, आप उस मामले में निराश नहीं होंगे इस टीवी को लेकर के। अब डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको इसमें मिल रहा है, और सारे टेलीविजन आजकल यार डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट के साथ ही आते हैं, तो इट इज अ स्टैंडर्ड। एंड 4K अल्ट्रा HD गूगल का आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे, क्रोमकास्ट बिल्ट इन है, गूगल डुओ आप कॉल कर सकते हैं, पर आपको कैमरा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको eARC का सपोर्ट मिल रहा है, जो बहुत सारे टीवीज में सरप्राइजिंगली मिसिंग है अब भी। जैसे आप ब्लॉपम की भी टीवी देख लेंगे या थॉमसन की और कोडाक की देखेंगे तो उसमें आर्क का सपोर्ट आपको मिलेगा, बट eARC एक्चुअली में मिसिंग है। पर्सनली लेट मी टेल यू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है आर्क को या eARC को, आप HDMI पास थ्रू के थ्रू डोल्बी एटमॉस को फिर भी सुन पाएंगे। हाँ, वो लॉसलेस डोल्बी एटमॉस नहीं होगा, पर इट इज द डोल्बी डिजिटल वर्जन ऑफ द डोल्बी एटमॉस आप बोल सकते हैं, ऑलराइट, बट स्टिल यू कैन एंजॉय डोल्बी एटमॉस। और अनलेस यू आर एन ऑडियोफाइल, इट इज क्वाइट ऑलराइट, इतना बुरा नहीं है। इसके अलावा ऐसा कोई फीचर है जो एकदम हटके है यहाँ पे? आई डोंट थिंक सो। आज जो भी टेलीविजन आ रहे हैं ना, इट इज अल्टीमेटली बेस्ड ऑन द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मोशन, मैं कहूंगा। अब मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा है, मैं वापस ये कहूंगा कि थॉमसन क्यूलेट, कोडाक क्यूलेट और ब्लॉपम क्यूलेट, उसमें एक प्रॉब्लम है विच इज रिफ्लेक्शन हैंडलिंग एंड MEMC की पुअर इंप्लीमेंटेशन, जिसके कारण मैं उन्हें ना ही तो रेकमेंड करूंगा ना ही तो सजेस्ट करूंगा। अब यहां पे आपको MEMC का इंप्लीमेंटेशन भी अच्छा मिलेगा। यहां पे दूसरी बात जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, ऑलराइट, ये सब्जेक्टिव बात है अभी, बिकॉज सम पीपल में लाइक VA पैनल्स, सम पीपल में लाइक IPS पैनल्स, और प्लस जरूरतों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो IPS पैनल लीजिएगा, डीप ब्लैक्स, अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो अगर आपको चाहिए तो VA पैनल लीजिएगा। और यहां पे आपको क्लियरली यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसमें आपको एक VA D-LED पैनल मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो VA पैनल्स में जनरली अच्छा होता है, और यहाँ पे 5000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। कुछ टेलीविजन्स में मैं जानता हूं कि स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 1100:1 या 1200:1 का दिखाते हैं। प्लीज नोट दैट IPS पैनल्स जो होते हैं ना, उसमें जनरली कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको 1100 या 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिखाएंगे, वो भी डायनामिक। और VA पैनल्स में जनरली मार्केटिंग में भी वो 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो दिखाते हैं। दिस इज वन वे ऑफ नोइंग कि ये एक VA पैनल है या IPS पैनल है, इवन अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो व्यूइंग एंगल्स इसमें इतने अच्छे होने नहीं वाले क्योंकि एक VA पैनल है। पर जी हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि रिस्पॉन्स टाइम इनकी जो मार्केटिंग है, 6.5 मिलीसेकंड की रिस्पॉन्स टाइम का ये जो दावा कर रहे हैं वो काफी अच्छी है। तो हालांकि इसमें VRR नहीं है जैसा आपको तोशिबा की C350 में मिलती है, हाइसेंस की A6H में मिलती है, यहां तक कि व्यू ग्लोलेड में भी VRR का सपोर्ट मिल रहा है, ALLM का भी उनका दावा है उसमें। हालांकि वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। 6.5 मिलीसेकंड्स का जो रिस्पॉन्स टाइम है, दैट शुड बी गुड फॉर गेमिंग। और VRR का होना अच्छा है, पर VRR का 60 हर्ट्ज पैनल में होना ना होना इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ओनली बिटवीन 48 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज जहां पे आप वो VRR को एक्चुअली में एंजॉय कर पाएंगे। तो कंसिडरिंग ऑल दैट और कंसिडरिंग ऑल दीज फीचर्स, एंड अगर मैं इसे कंपेयर भी करता हूं विद हाल ही में मार्केट में निकले हुए व्यू ग्लोलेट के साथ, क्यूलेट्स यानी थॉमसन हो गया, कोडाक हो गया, ब्लॉपम हो गया, अगर उनके साथ भी इसमें अगर मैं कंपेयर करूंगा, यहां तक अगर मैं इसे तोशिबा की C350 और हाइसेंस की A6H के साथ कंपेयर करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ भी गया 55 इंच फॉर 37,990 और इसकी 59 इंच इज 39,999। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे? सबसे पहले तो तोशिबा C350 के ऊपर आपको 60 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ टीवी आप स्पीकर्स के लिए मत लीजिएगा, बट कोई लोग चाहते हैं यार, आई मीन दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन अ म्यूजिक सिस्टम। तो अगर आप उनमें से हैं
जिन्हें एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना है, साउंड भी अच्छा चाहिए, तो या दिस इज अ डिसेंट ऑप्शन ओवर तोशिबा की C350 LP। आपको यहाँ पे भी 3 साल की वारंटी मिल रही है अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, और तोशिबा और हाइसेंस की A6H में भी आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। अब ब्लॉपंक्ट, थॉमसन, कोडैक में आपको सिर्फ 1 साल का वारंटी मिल रहा है और प्लस 6 मंथ्स का वारंटी ओनली ऑन एक्सेसरीज। तो बहुत गंदी बात है, क्योंकि अगर रिमोट खराब हो गया आपको रिमोट के लिए भी पैसे देने होंगे। व्यू ग्लोलेट में आपको 1 ही साल का वारंटी मिल रहा है, बट वो 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है ऑन द टीवी एंड एक्सेसरीज एज वेल। तो ब्लॉपंक्ट, कोडैक और थॉमसन से तो अच्छा ही है व्यू ग्लोलेट, पर वारंटी के मामले में आपका तोशिबा एंड हाइसेंस का एक प्रमोशनल ऑफर चल रहा है, जहां पे एंड ऑफ अक्टूबर तक आपको 3 साल की कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड वारंटी मिल रही है फ्रॉम तोशिबा एंड हाइसेंस। यहां पे भी आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड टीवी। अगर आप गेमिंग नहीं करते तो मेरे हिसाब से दिस इज अ गुड टीवी टू बाय। अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहाँ पे ALLM का मिसिंग होना, VRR का मिसिंग होना थोड़ा सा आपको लगेगा। तो गेमिंग के लिए रिस्पॉन्स टाइम तो इसका अच्छा है, पर वो VRR और ALM की कमी, ALLM की कमी महसूस होगी आपको एज अ गेमर। तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो माय प्रेफरेंस वुड बी व्यू ग्लोलेट, हाइसेंस A6H या फिर तोशिबा की C350 LP। और अगर आप गेमिंग करते हैं और अगर आपको इस बजट में एक टीवी चाहिए, दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड ऑप्शन जो आप देख सकते हैं। और अगर आपने एसर आई सीरीज की भी रिव्यूज देखे होंगे ऑन वेरियस यूट्यूब चैनल्स, आपको ये पता होगा कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स एंड इवन द कस्टमर्स इन द यूजर रिव्यू, उन्होंने भी पॉजिटिवली एसर आई सीरीज के बारे में बात किया है। तो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है एज पर यूजर एंड इवन क्रिटिकल रिव्यूज। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन डेफिनेटली इन दिस प्राइस रेंज ऑफ 40,000 रुपीज। ये बराबरी की टक्कर देता है व्यू ग्लोलेट को इन द प्राइस रेंज, क्योंकि दोनों की प्राइस 1,000 रुपए का डिफरेंस है। 40,999 है व्यू की ग्लोलेट इन द 55 इंच, और यहाँ पे ये 39,999 है इन द 55 इंच। 1,000 रुपए का डिफरेंस है। आई थिंक पर्सनली अगर मेरे पास ऑप्शन होता मैं व्यू ग्लोलेट लेता, पर अगर आप गेमिंग नहीं करते आप ये भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें VA पैनल है, डीप ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अगर भी ग्रेट, डीलेट पैनल है, डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है इसका मतलब है, पर ये एक QLED नहीं है। अब आप सोच रहे हैं मैंने 65 इंच के बारे में बात नहीं किया। 65 इंच के बारे में मैं बस ये आपको बता दूं कि सारी चीजें सेम है। द ओनली डिफरेंस जो आपको यहाँ पे मिलेगा इज इंस्टेड ऑफ 60 वॉट्स यहाँ पे आपको 50 वॉट्स के स्पीकर्स मिल रहे हैं। तो 10 वॉट्स इनफैक्ट घट गए है ना। आई एम सरप्राइज्ड बिकॉज मुझे लग रहा था कि साइज अगर बढ़ता है देन दे हैव मोर स्पेस जिसमें वो और स्पीकर्स भी लगा के इनफैक्ट 60 क्या वो 100 वॉट्स भी दे सकते थे, पर यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी है। तो इंस्टेड ऑफ 60 50 वॉट्स का साउंड आउटपुट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी अदर फीचर इज द सेम। टेलीविजन की बॉडी थोड़ी सी अलग है, तो मैं वो आपको दिखा दूं जो हाउसिंग है। दिस रिजेंबल्स मोर ऑफ द नोकिया की जो ओंक्यो टीवी है ना, इसकी बॉडी एग्जैक्टली वैसी है, एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे मेरे पास नोकिया की ओंक्यो टीवी भी है, मेरे चैनल पे उसका रिव्यू भी है, आप जाके देख सकते हैं। बैक साइड पूरा डिफरेंट है, पर फ्रंट साइड से तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है। एंड दिस लुक्स प्रीटी गुड। अगर आप इसे टेबल पे रखेंगे, जो काफी बड़ी है, जनरली आप रखेंगे नहीं क्योंकि 65 इंच है, पर अगर आप रख, इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिन्होंने इसे टेबल पे रखा है, यूड बी हैप्पी विद द डिजाइन ऑफ द टीवी। ये काफी अच्छी डिजाइन है इन टर्म्स ऑफ द टीवी, एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब बाकी सारी चीजें सेम है, फीचर्स सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, OS Android 11 सेम है, रैम, स्टोरेज, यहाँ तक कि रिमोट भी अगर आप देखेंगे रिमोट भी सेम है। कोई फर्क नहीं है H और S सीरीज के रिमोट में, एग्जैक्टली द सेम रिमोट। आपको हॉट कीज भी मिल रहे हैं यहाँ पे, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का, तो अच्छी बात है। अब ओवरऑल वापस मैं बताता हूँ, फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो दिस इज अ वेरी वेल राउंडेड टीवी एंड इट इज अ गुड ऑप्शन टू बाय इन दिस सेल जो आपको अमेजॉन में ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वाला जो सेल है। मैं सारे लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोस लिंक्स, बाइंग दीज टीवीज, और एक और वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है, एंड आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अब इसके अलावा मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आपको कोई सवाल हो
आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, आप वो भी लिख दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। मैं आपके सवालों का जवाब जो है, मैं आपके कमेंट्स का जो रिस्पॉन्स है, जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।